अमेरिका में इसने एक फोकस डाल दिया कि ऑप्टिकल फाइबर जो डेटा सेंटर के अंदर ज़्यादा लगता है उसकी जो डिमांड है ना विशेष रूप से अमेरिका की तरफ आ रही है। और अमेरिका आपको एक दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जाए बेकारी हमने समय बर्बाद कर दिया, उसके बाद दोनों देश निकल के नहीं आ रहे हैं कि हमने युद्ध की शांति जो है भंग कर दी। और अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब इसका शेयर काफ़ी नीचे था फिर ऊपर गया, फिर भी तो कुछ तो बात होगी HFCL में जो 70 के बाद से इसमें पंख ऐसे लग रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही बीच बीच में झटके मार रहा है पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL के 2 अपडेट आए हैं, उसके बारे में समझेंगे। नाल्को और NLC इंडिया जो सरकारी नवरत्न कंपनी है, दोनों ने साझेदारी की है और किस चीज़ के लिए की है और दोनों करते क्या हैं उस नीतियों को समझेंगे और बात करेंगे। जिस तरीके से कल PC ज्वेलर के अंदर जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसने आज भी तेज़ी दिखाई है, पर मैंने आपको इसके बारे में कल ही बताया था मैंने कि ये न्यूज़ जो है ना भैया, इसमें 90% से जो ज़्यादा वाली न्यूज़ ये बहुत पहले से चल रही है। अच्छा, सोचने का बात ये है कि कंपनी ने अपने कहे अनुसार वर्क कर रही है। 90% से ज़्यादा तो कंपनी ने कर्जा उतार दिया अपना, तब तो इसे 10, 20, 25 भी नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है 25-30 रुपये में। अब जो 90% है ना उसमें से भी जो 10% बचा है उसके अंदर से भी जो कुछ बचा है उसके अंदर से भी उसने 24% उतार दिया। यानी कि लगभग जो है इसका कर्जा कर्ज मुक्त होने के लिए है। अब ये जो इतना सा कर्जा बचा है ना, ये न्यूज़ घूम रही है क्यों, इससे ये 100% कर्ज मुक्त हो जाएगी। समझो कि किसी कंपनी ने 90% से ज़्यादा अपना कर्जा उतार दिया और उसका शेयर अब भी 9-10 रुपये में घूम रहा है। कहाँ का शेयर कहाँ है जिसकी वजह से बर्बाद हुआ था। अब वो जो थोड़ा सा रह गया ना उसके लिए आपको 3 महीने देने पड़ेंगे। अब ये 3 महीने तक ये जो शेयर है ना बहुत फोकस में रहेगा, वरना आज ही इस शेयर ने 10 रुपये 95 पैसे के हाई लगाए थे और 11 की तरफ बढ़ने वाला था। अब ऐसा नहीं कि 11 के ऊपर नहीं जाएगा, ये अच्छे टारगेट आपको दिखाएगा पर उतार चढ़ाव के बाद। क्यों? क्योंकि जो इतना सा कर्जा इसका ख़त्म होगा ना उससे कर्ज मुक्त हो जाएगी। उसके बाद इसका क्वार्टर 1 आएगा ही, और अगली तिमाही जो क्वार्टर 2 है उसके अंदर कंपनी बता देगी हमने कर्ज मुक्त कर दिया। अब ये कंपनी अपने अपडेट और अपनी न्यूज़ बेस चल रही है। फंडामेंटल तो कंपनी मजबूत हो चुकी है। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, खुद को बचाकर आपको हर स्थितियों से आगे बढ़ना है ना। तो ये वो स्थितियाँ थी जहाँ मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अभी ये न्यूज़ जो है कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसने 2 बैंकों का जो पूरा कर्जा उतारा वो निकल के कल आया है आपके सामने। पर उससे पहले जो चीज़ें थी 90% से ज़्यादा उतारना, 24% तक कम करना, ये सब पुरानी थी और उस वक्त तेज़ी हल्की आई थी। अब ये 2 दिन से ज़्यादा तेज़ी थी। क्या हुआ? फिर 10 से नीचे आ गया ना। तो अगर आपको किसी कंपनी की वजूद पता है ना, उससे दिमाग से चीज़ें को समझने की तरीके आने चाहिए। बस PC ज्वेलर मुझे इतना ही बताना था। सुजलोन एनर्जी के अंदर जो CEO हैं उनके अभी 2026 में आए हैं CEO, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अब उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विंड टर्बाइन है लगाई जा रहे हैं, उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे और युद्ध की नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं HFCL की। HFCL हमारा चहेता शेयर है और अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब इसका शेयर काफ़ी नीचे था फिर ऊपर गया, फिर भी तो कुछ तो बात होगी HFCL में जो 70 के बाद से इसमें पंख ऐसे लग रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही बीच बीच में झटके मार रहा है पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुछ तो कंपनी के अंदर बेहतर होगा कि जो डिफेंस, ऑप्टिकल फाइबर, फिर नई रणनीतियाँ, ऑर्डर ज़्यादा मिलना, डिफेंस की तरफ बढ़ना, कुछ तो कंपनी के अंदर चीज़ें हैं जो कंपनी सुधार की तरफ। ऐसे तो कोई चीज़ें नहीं होगी, कुछ तो है कंपनी के अंदर। अब ये नहीं पता कि ये यहाँ से भागे ऊपर नीचे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कंपनी का शेयर बिना बात भागे तो अलग चीज़ है, पर वो काम बता कर चीज़ें चल रही हैं तो इसका मतलब वो अपने विस्तार की योजना कर रही है। एक मजबूत पक्ष जो है HFCL अपने साथ लेकर चल रहा है। भले ही बाद में आप सबको ये उलझा के रख दे, अच्छा कर दे, वो छोड़ो।
पर कुछ इस कंपनी के अंदर है जो इसकी स्थितियाँ, हमारा हर एक चीज़ कंपनी की बेहतर स्थितियों को जानना और उसकी बेकार स्थितियों को जानने में ही लगा रहेगा, उतार चढ़ाव में नहीं। तो जब आप ये कहानी को समझ जाएं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। HFCL अगले 2 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर केबल उत्पादन में 950 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इसके MD बोल रहे हैं। ये एक छोटा वर्ड नहीं है। और 950 करोड़ रुपए ऑप्टिकल फाइबर, देखो सर मैंने क्या कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर तो इसका मुख्य बिजनेस है, इसे ये छोड़ नहीं सकती। उसके बावजूद ये ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ भारत नेट की परियोजना हो, इक्विपमेंट्स हो, टेलीकॉम की चीज़ें हो, डिफेंस की चीज़ें हो, रडार की चीज़ें हो, अन्य चीज़ें हो, उसको इसने अलग से पकड़ा हुआ है। पर इसका मुख्य बिजनेस क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, OFC। उसके लिए इसने 2 साल का प्लान बताया। अब 2 साल का प्लान यानी कि फ्यूचर, 950 करोड़ खर्च करना, उत्पादन बढ़ाना। और किस दिशा से ये देख रहा है? किस तरफ? AI आ रहा, बढ़ रहा है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत है। डेटा सेंटर में तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत है। तो ऐसे नहीं है 950 करोड़ की प्रतिबद्धता जता रहा है, कुछ चीज़ें देख रहा है ये। फिर समझो, HFCL के प्रबंधन निदेशक MD महेंद्र नाहटा ने कहा कि डेटा सेंटर सेगमेंट में, मैंने आपको पहले कहा था डेटा सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर लगता है, विशेष रूप से अमेरिका में इसने एक फोकस डाल दिया कि ऑप्टिकल फाइबर जो डेटा सेंटर के अंदर ज़्यादा लगता है उसकी जो डिमांड है ना, विशेष रूप से अमेरिका की तरफ आ रही है। और अमेरिका आपको पता है सुपर पावर है, उसे ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो डेटा सेंटर भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा, देश में और बढ़ेंगे। तो इसने एक दिशा डाल दी कि डिमांड बढ़ रही है अमेरिका की तरफ। तो ये अच्छी दिशा दिखा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबलों की भारी मांग है कहाँ? अमेरिका में, जो इस उद्योग के विकास को गति दे रहे हैं। जब ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड एक देश की तो रहने की नहीं कि अमेरिका है जी, डेटा सेंटर AI पे वही आगे बढ़ेगा, तो और भी तो बढ़ेंगे ना। तो इसका तो मुख्य कारण निर्यात पर लगा ही रहता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। किसका? HFCL का। तो इसने दिशा दिखा दी, अमेरिका जोरों शोरों से AI और डेटा सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। HFCL ऑप्टिकल फाइबर क्षमता में 950 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डेटा सेंटर AI से उत्पन्न मांग विकास को गति प्रदान करती है। HFCL का लक्ष्य वैश्विक यानी कि ग्लोबल स्तर पर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल बाजार में 10% हिस्सेदारी हासिल करने का है। लेकिन निर्यात के क्षेत्र में कंपनी 10% का ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ लक्ष्य देख रही है, और भी इसके काम है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक अपडेट और दिया HFCL ने अपने एंड टू एंड ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो के लिए OptiQ AI ब्रांड पेश किया है। ये क्या कर रहा है? जो इसके मौजूदा जहाँ इसकी लाइनें बिछी है, ऑप्टिकल फाइबर की जो लाइनें बिछी है, उसके अंदर ये AI एक अपना ब्रांड लिया है, OptiQ AI ब्रांड। तो उसके थ्रू ये देखिएगा भैया कहाँ कमी है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। नेटवर्क की निगरानी कर सकता है, खराबी की जल्दी पता लगाना, नेटवर्क का प्रदर्शन बेहतर करना, है ना, खराब होने से पहले समस्या का पहचान करना, ये सारी चीज़ें जो है AI अपना एक ब्रांड लिया है। तो यानी कि इसे भी इस चीज़ के ऊपर क्या होगा? मदद मिलेगी। तो ये आपको एक चीज़ बतानी थी, किसके लिए? HFCL के काम बता रहा हूँ मैं, शेयर प्राइस के ऊपर नीचे नहीं। दूसरी बात करेंगे, कल मैंने आपको कहा था कि जब तक के डोनाल्ड ट्रम्प अपने बयानबाजी देते रहेंगे, शेयर बाजार उस हिसाब से चलता रहेगा। कल ऐसा लगा कि भैया शेयर बाजार तबाह हो गया, 10 दिन तक की गिरावट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अचानक से कहा अरे हम थक गए हैं, बेकार ही हमने इतना समय गंवा दिया, ईरान मान नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इससे लगा कि भैया फिर से युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो गई। तो क्या हुआ? कितनी ज़्यादा बाजार, वो भी शेयर गिर रहे जिनका मतलब युद्ध से नहीं है, सब गिर रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के बाजार में ये बेच कौन है, कौन बेचता है ये, और कौन खरीदता है? फिर तेजी आ जाती है। छोटे मोटे लोग तो खरीदते नहीं होंगे, ना बेचते होंगे। वो तो जैसे गाड़ी चल रही है, छोटे मोटे लोग वहाँ घुस जाते हैं। तो बड़ा मायने लगता है इसके अंदर। और डोनाल्ड ट्रम्प अगर शेयर बाजार से वास्ता ना रखते तो बात चल जाती है। वो खुद ही ट्रेड करवाते हैं किसी से। तो एक सोचने का विषय है। तो हम विश्वास नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रम्प करना क्या चाहते हैं। खामनेई को उनके गृह नगर दफनाने से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने तेहरान मशहद रेल लाइन पर हमला किया। लो भैया, इसने हमला कर दिया। अमेरिका ने दूसरी रात ईरान पर हमला किया। क्या अब शांति प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई है?
ये भी निगेटिव न्यूज़ है। पर इसी निगेटिव न्यूज़ तो ऐसे नहीं हो रहा बच्चे बच्चे आपस में चीज़ें कर रहे हों, उधर से बयानबाजी आ रही हो, इधर से 2 गोले छोड़ रहे हो, उधर से कह रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। युद्ध है, और युद्ध बड़े गंभीर तरीके से हम आपने ले लिया क्योंकि हमारा बाजार गिर रहा है। पर ये तो बयानबाजी इस तरीके से हो रही है कि भैया अब तो कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा, पर वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। देखो इसी न्यूज़ के अंदर देखो, तनाव बढ़ने के बावजूद किसी भी पक्ष ने ऑफिशियली अंतरिम शांति समझौते को रद्द नहीं किया। भैया एक दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जाए बेकार ही हमने समय बर्बाद कर दिया, उसके बाद दोनों देश निकल के नहीं आ रहे हैं कि हमने युद्ध की शांति जो है भंग कर दी है। समझो सब कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर रणनीति के अनुसार हो रहा है। तो ये इस चीज़ से लग रहा है कि कभी भी बाजार उथल पुथल हो सकता है, ये आप समझ कर चलें। सुजलोन एनर्जी की बात करने से पहले, सुजलोन एनर्जी के सीईओ हैं जो अजय कपूर के साथ एक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू की चीज़ों को आज हम समझेंगे। विंड इंस्टॉलेशन फिर से बढ़ रहे हैं, अजय कपूर जी ने कहा। ये कौन है? ये है सुजलोन एनर्जी के सीईओ जो 2026 में इनकी नियुक्ति हुई थी और उनके पास 36 साल से ज़्यादा का अनुभव है पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और मेटल जैसे क्षेत्रों में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभाई थी अजय कपूर ने। तो जब कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति और ऐसा काम काज करने वाला व्यक्ति कुछ विंड टर्बाइन के ऊपर फोकस डाले तो इसका मतलब वो एक अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुजलोन से पहले अंबुजा सीमेंट के अंदर काम किया है, एमडी और सीईओ का काम किया है, फिर वेदांता लिमिटेड में एल्युमिनियम एंड पावर व्यवसाय में काम किया है और अब ये सुजलोन एनर्जी के अंदर आए हैं। देखो सर, उनका लक्ष्य कंपनी के केवल विंड टर्बाइन निर्माता से आगे बढ़कर, यानी कि विंड टर्बाइन जो हम निर्माण कर रहे हैं, जो सुजलोन काम करती है, इससे आगे बढ़कर विंड प्लस सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज BESS प्लस अन्य रिन्यूएबल सोल्यूशन देने वाली कंपनी बनना है। उन्होंने ये साफ कहा है, ये अजय कपूर जी ने। और वही कह रहे हैं कि भैया लंबे समय से वो देख रहे हैं कि लंबे समय तक मंदी के बाद वित्त वर्ष 2025 में भारत की विंड कैपेसिटी में बढ़ोतरी 6 गीगावाट को पार कर गई। इस सुधार के मुख्य कारण क्या रहे हैं ये वो बता रहे हैं। पिछले 2 से 3 सालों में साफ तौर पर पता चला है कि इंस्टॉलेशन फिर से बढ़ रहे हैं और हम लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। हमें उम्मीद है कि सालाना बढ़ोतरी 8 गीगावाट फिर 10 गीगावाट होगी और शायद वित्त वर्ष 2030-31 में तक 13 से 15 गीगावाट तक के पहुंच जाएगी। तो वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर फिर से विंड टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि वो सुजलोन तो एक बड़ा प्रदाता है देश के अंदर विंड टर्बाइन के लिए, अब उसके सीईओ बोल रहे हैं। अब इससे आप शेयर बाजार के अंदर उसके प्राइस मत देखना, इससे आपको विंड टर्बाइन वाली कंपनी की क्वालिटी नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ पहले कभी विंड टर्बाइन लगना कम हो रहे थे, अब बढ़ रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजय कपूर कह रहे हैं, जो आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है। देखो सर, NLC इंडिया और नाल्को। NLC इंडिया लिग्नाइट एक भूरे रंग का पत्थर होता है कोयले जैसा, उस पर वर्क करता है। उसका मुख्य कारण पावर का है, दूसरा खदान जो है ना खनन का है। इस तरह का काम NLC का है। NLC देश के अंदर बेहतर वर्क करती है और थर्मल पावर बनाने वाले कार्य भी करती है, और दूसरा भेल के साथ इसने साझेदारी भी कर रखी है NLC ने, और वो गैसीकरण के लिए कंपनी वर्क करती है ना। दोनों मिलकर एक गैसीकरण के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर NLC इंडिया और भेल दोनों वर्क कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा वर्क जो है NLC इंडिया करते हैं। अच्छा, NLC इंडिया और नाल्को कौन है? नाल्को जो है सरकारी एल्युमिनियम की कंपनी है। विशेष तौर पर एल्युमिनियम की डिमांड आगे जाकर बढ़ती जाएगी, विश्लेषक ये बोल रहे हैं। दूसरा, नाल्को को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी कैप्टिव पावर भी चाहिए, यानी कि अपने खुद के पावर प्लांट चाहिए। और इससे पहले भी नाल्को के पास अपने खुद के बिजली के प्लांट हैं, जिससे वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अब इसने करा क्या? इसने NLC इंडिया और नाल्को ने दोनों ने 50-50% से एक 1080 मेगावाट का प्लांट ज्वाइंट वेंचर के साथ काम किया। इससे क्या होगा? इससे NLC इंडिया का तो पावर का जो दायरा है, पोर्टफोलियो है, वो बढ़ेगा।
दूसरा एनएलसी इंडिया के पास नालको के पास एक और प्लांट आ जाएगा और उससे उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ोतरी मिलेगी। भारत की दो बड़ी नवरत्न सरकारी कंपनियां एनएलसी इंडिया और नालको ने एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। एनएलसी इंडिया की फाइलिंग में बताया कि दोनों कंपनी ने उड़ीसा के अंगुलू में 1080 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित कैप्टिव थर्मल पावर के विकास के लिए ज्वाइंट वेंचर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को एनएलसी इंडिया और नालको संयुक्त रूप से विकसित करेगी और इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50% तक की रहेगी और इसके अंदर 4 यूनिट होगी जो प्रत्येक यूनिट 270 मेगावाट की होगी। तो इससे आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये प्लांट मुख्य रूप से नालको की विस्तार योजना के लिए लॉन्ग टर्म और भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेगी। बढ़ती औद्योगिक मांग को देखते हुए ये परियोजना कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे दोनों अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। देखो सर, अगर मैं लिंगलाइट की बात करूं तो ये कोल माइनिंग तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा में खदानें संचालित करती है। कौन? एनएलसी इंडिया। थर्मल पावर जनरेशन लिंगलाइट और कोयले से बिजली बनाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड पावर परियोजना भी विकसित कर रही है। माइनिंग के लिए ये चीज़ें भी बताती है, जैसे खनन और ऊर्जा परियोजना में तकनीक सेवाएं भी प्रदान करती है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि कौन क्या काम कर रहा है, हमें समझना है कि कौन करता क्या है और उसके द्वारा आगे बढ़ता क्यों है और उससे क्या फ़ायदा होने वाला। तो इस ज्वाइंट वेंचर से दोनों कंपनियों का फ़ायदा होने वाला है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो नालको अपनी एल्यूमीनियम क्षमता को बढ़ाएगा और इस बिजली से। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।